चलिए आगे भी फास्ट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। एनडीए की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन दिया और कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी नीति बेहद मजबूत है। साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी उन्होंने दोहराया और कहा कि मजबूत विदेश नीति और राष्ट्र सुरक्षा से चुनौतियों से निपटने की हमें मजबूती मिली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की बैठक में बेहद बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने ये कहा जा रहा है कि मंत्र भी दिया है, चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नीति जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक इन्हीं मजबूत नीतियों के आधार में विकसित भारत का संकल्प है। एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, जो आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, कई दशक लग जाते हैं। 62 वर्षों का एक रिकॉर्ड आज हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। अगला रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के बीच में भी एक अंतर है। वो रिकॉर्ड उस समय में सृजित किया गया जब चुनाव आजादी के आंदोलन की परछाई में होते थे, कोई स्पर्धात्मक पॉलिटिक्स नहीं थी, ना विकास की कोई ज्यादा महेच्छा, इच्छा, आकांक्षा थी। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के समय में इतने लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व बार बार चुनकर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में स्थिरता के, राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को इंट्रोड्यूस करने वाले कालखंड के रूप में जाना जाएगा। और आपका ये कालखंड देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करने वाली रक्षा नीति के निर्माण के रूप में भी जाना जाएगा। मित्रों, 62 वर्ष में देश ने 13 प्रधानमंत्री, अनेक गठबंधन की सरकारें, अनेक दलों की सरकारें देखी हैं। राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा कालखंड भी देश ने भोगा है। मोदी जी का एक कालखंड स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व का एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले कालखंड के रूप में आगे जाना जाएगा। कई लोग मोदी जी को संकट समय के नेता के रूप में जानते हैं। मैं गुजरात से आता हूं। लंबे समय से मोदी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब गुजरात एक गहरे संकट में था। एक सदी का सबसे भयंकर भूकंप के त्रासदी से गुजरात गुजरा हुआ था। उस वक्त मोदी जी ने फ्रंट से लीड करते हुए हमारे गुजरात को भूकंप की परछाई से बाहर निकालकर विकसित गुजरात बनाने का काम किया। आज देश भर के गुजरात भूकंप के पहले भी हुए भूकंप के क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कहीं भूकंप की परछाई जरूर देख पाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, निमंत्रण भी है कि आप जरूर कच्छ जाइए। परिवर्तन कैसे होता है, कच्छ आज उसका उदाहरण बना है। मैं देश के गृह मंत्री के रूप में काम करता था, तब कोरोना का वैश्विक संकट आया। पूरी दुनिया चिंता करती थी कि भारत कोरोना के संकट को कैसे निपटेगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक सामूहिक नेतृत्व का अनुभव कराते हुए, नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, मगर न केवल केंद्र सरकार के सारे विभाग, सारी राज्य सरकारें और 130 करोड़ की जनता को साथ में लेकर
इतने बड़े संकट से इस देश को बाहर निकालने का काम किया। उन्हीं का नेतृत्व था जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत को स्थान दिलाया। और जो पूरी दुनिया चिंता करती थी कोरोना जब शुरू हुआ कि भारत कैसे इस संकट से निपटेगा, जब संकट समाप्त हुआ तो मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में आज विश्व भर के लोग कोरोना की भारत के खिलाफ की लड़ाई को स्टडी करने के लिए आ जा रहे हैं। डोकलाम की घटना हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका ईरान का तत्कालीन युद्ध हो, विश्व को झंझोड़ देने वाली ये सारी घटनाओं के बीच में स्थिर भाव से मौन रहकर भारत के हितों की चिंता कर कर हमारे हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया जब पूरी संकट में होती है तब भारत ने अपने विकास की गति को बढ़ाया है। और आपने एक प्रकार से सहमति की राजनीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी की विशेषता यह नहीं है कि केवल उन्होंने लंबे समय तक शासन किया, उनकी विशेषता यह है कि इतने लंबे शासन के कालखंड में कई राज्यों के चुनाव एनडीए परिवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और 3 आम चुनाव लगातार जनादेश प्राप्त कर जनता का विश्वास भी जीतने का काम किया है। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 25 वर्ष की ये नेतृत्व की यात्रा लगातार जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का नेतृत्व करने का ये स्वर्णिम कालखंड एक साच अर्थ में नरेंद्र मोदी जी की लोकतांत्रिक स्वीकृति की यात्रा है, जिसने भारत को कई मीलों हर क्षेत्र में आगे पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी, आपने इस देश के सार्वजनिक जीवन में कई मॉरल लैंडमार्क रचित करने का काम किया है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेक कर संसद को लोकतंत्र के एक सबसे बड़ी पंचायत के भवन को सेवा के मंदिर के रूप में परिचय कर हमारी संविधान की स्पिरिट का बहुत लंबे अरसे के बाद दुनिया को परिचय कराया। आपने लाल किले से प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक बनाकर आने वाली कई पीढ़ियों में सत्या का उद्देश्य क्या होता है इसके मायने समझाने का और मार्गदर्शन करने का काम किया है। संविधान को एडमिनिस्ट्रेशन का धर्म ग्रंथ कर सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ के रूप में परिचय कराकर आपने संविधान का सम्मान बढ़ाया है। और आपके शासनकाल में गुरु नानक देव जी के सेवा के संदेश को चरितार्थ करने का भी काम किया है। समर्थ रामदास ने एक कल्पना रखी थी शासन की, उपभोग शून्य स्वामी। आपने उपभोग शून्य स्वामी की कल्पना को चरितार्थ कर हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाया है। सादगी, संपर्क की विशेषता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, अथाह परिश्रम और राष्ट्र प्रथम का भाव, ये हमेशा के लिए आपको पूरे भारत के नेताओं में एक अलग भांति का, अलग पंक्ति का नेतृत्व के रूप में प्रस्थापित करेगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनकर भारत की चुनौतियों को समझा और चुनौतियों के सामने के लिए निश्चित ठोस रणनीति बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, कमजोर निर्णय क्षमता वाला नेतृत्व और फ्रेजाइल 5 वाला अर्थतंत्र, ये बोझ के साथ, ये बैकग्राउंड के साथ आपने सत्ता संभाली और आज ये सारे सूत्र युवा पीढ़ी के लिए इतिहास बनकर आपने रख दिए हैं। भारत आज 1 से 5 के अर्थतंत्र में भी पहुंचा है। सबसे ज्यादा
दूरदर्शिता के साथ पॉलिसी बनाने वाला तंत्र भी बना है और भ्रष्टाचार को कोई दूरबीन लेकर आपके शासन में न ढूंढ पाए, इस प्रकार का पारदर्शी शासन भी आपने दिया है। 2022 में जब और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।